तो यहाँ हेलो मैम, हेलो, आइए मैम, आएंगे प्लीज। हाँ यस मैम, यस यस यस, आइए मैम, वेलकम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सर मैं देखा बहुत डेडिकेशन से आपकी क्लास चल रही थी, यस मैम, तो मैंने कहा आज सर की क्लास में चल के आते हैं। सर उम्मीद की चल रही ये है। उम्मीद की चल रही है मैम, करेक्ट। सर कैसे हैं बच्चे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। नीट का एग्जाम आने वाला है इनका। हाँ बहुत स्ट्रेस में है, बट बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है इनकी। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और सर मैंने कल आपका लॉन्च देखा सर, अरे थैंक यू। बॉटनी फैकल्टी रिवील, क्या बात है भाई। क्या बात सर। सर लवली नोट्स, मैं एक्चुअली बाहर से खड़े होकर आपकी क्लास देख रही थी। बहुत ही प्यारे यार, इतने प्यारे नोट्स हैं यार, मतलब क्या सर, कैसे बनाते हो सर, किस में बनाते हो आप ये तो मैम कार्बन पेन टैप पे एज वेल एज अपना आईपैड। अरे वाह सर, बिल्कुल ऐसे डिवाइड, मतलब कुछ चीजें उसमें, कुछ चीजें उसमें। बट बहुत बहुत अच्छा बना रखा है सर। थैंक यू मैम। सर नीट की तैयारी कैसी है, कैसी तैयारी चल रही है भाई तुम सब लोगों की। ये हंस क्यों रहे। ये हंस बहुत खतरनाक बच्चा है मैम ये। हाँ ना, हंसता बहुत रहता है। हाँ बहुत मतलब खुश मिजाज बच्चा है, काम की बातों पे भी हंसता है, बिना काम की बातों पे भी हंसता है। बहुत अलग प्रकार का बच्चा है यहाँ पे, पर अच्छा बच्चा है, मतलब पढ़ने वाला अच्छा है। चलो बहुत ही यस अच्छा सर। मैम, कुछ मोटिवेट कर दीजिए इनको, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया एक बार। यस सर। हाँ जी। यार देखो क्या होता है, मैं भी नीट का एग्जाम दे चुकी हूँ, मैं भी एक नीट एस्पायरेंट रह चुकी हूँ। तो आप लोगों को एक ट्रिक, बहुत सारे बच्चे सर ये लिखते रहते हैं ट्रिक्स बता दो, ये बता दो। तो देखो ट्रिक व्रिक सब एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है। ट्रिक्स वहीं यूज करनी चाहिए जहां नेसेसरी हो, हर जगह ट्रिक यूज मत किया करो। इस सीरीज पे भरोसा रखो, जो टीचर्स करा रहे हैं उतना ही करो। बहुत लोग सर ऐसा होता है एंड मोमेंट हमें ये नोट्स दे दो, वो दे दो, तो उतना ही पढ़ो जितना टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ये हंस क्यों रहे हैं सर। आज आपने गलत अक्षर में बोल दिया कि ट्रिक मत बताओ। ये मॉर्फोलॉजी चल हाँ नहीं, मैं देख रही थी सर, मैं देख रही थी, तभी मैंने इनको बोला, मैंने इसलिए बोला। सर कैसे, कितने बदमाश और शैतान बच्चे हैं सर, ये कौन से बैच के हैं सर। ये उम्मीद की है। अभी अभी उम्मीद टूट गई आपकी। आप अगर थोड़ी देर और इनको देख लोगे ना, ये सर मेरी उम्मीद टूट ये लग रहा है मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। Yes, बहुत खतरनाक बच्चे हैं। कोई नहीं, खैर तुम सबको ऑल द बेस्ट एवरीबडी। 4 देना यार पेपर, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो। आई थिंक सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, तो एकदम मजे से करो और हंसना बंद करो यार। सर क्या क्या पट्टी बढ़ाई है सर आपने इन्हें। मैंने कुछ नहीं बढ़ाया मैम, मेरी इज्जत का कबाड़ा यही कराते हैं हर जगह पे। अब क्यों कर रहे हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ सर को देखो भाई, सर थे तुम ऐसे कर रहे हो, तुम सर को छेड़ रहे हो, मेरे को छेड़ रहे हो। मैं एक बार आपके जाने के बाद पूछूंगा, तब शायद मेरे को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, हाँ क्योंकि सर, मुझे भी नहीं पता बताएंगे क्यों। नहीं, मेरे सामने यस, नहीं बताएंगे ये। मैं आपको अपडेट कर दूंगा पर बाद हाँ में। जी सर, ठीक है Yes. सर, चलो चलती हूँ मैं। टेक केयर मैम, मिलते हैं। ओके Take सर, care. बाय सर। डन मैम, थैंक यू। बाय एवरीबॉडी। पूछूंगा। हाँ भाई, अरे यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसे मत किया करो भाई। मैंने इतनी मेहनत करके इज्जत कमाई है, इतने साल लगा दिए मैंने। अब मैं 28 का होने वाला हूँ, है ना, इन अ मंथ। आज क्या डेट है भाई, मार्च खत्म होने वाला है। हाँ तो अप्रैल का महीना है भाई, मई में अपन 28 के हो जाएंगे, और तुम ऐसी बातें करते हो। देखो यार, कुलीग्स दोस्त हो सकते हैं और दोस्त ही होते हैं, है ना। तो ऐसे मतलब तुम लोग ऐसे मेरे साथ मजाक कर लिया करो यार, किसी और के साथ, किसी और के सामने मत किया करो, वैसे करते रहो पीछे पीछे। पर थोड़ा ऐसा नहीं, दिस इज नॉट राइट, पर ठीक है चलो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग बड़े दुष्ट हो सालों, मेरी इज्जत डुबाओगे कहीं कहीं, है ना। पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी रिजल्ट नहीं आई ना तुम्हारी, फिर मैं बताता हूँ तुमको अच्छे से। तुमने अभी मेरा क्रोध नहीं देखा, है ना, है भी नहीं तो देखो कैसे। पर हाँ थोड़ा बहुत जो आता है ऐसे। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, चलो। श्रद्धा कपूर से रिजेक्शन खाया भाई, दिल टूटा रहेगा कुछ दिन, है ना। मजा है भाई उन चीजों में, उन रिजेक्शन में भी मजा है। मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ आ जाएगा उनकी तरफ से। पर मैं बड़ा खुश हो गया भाई। ऐसे कई बार उल्टा भाव भी मिल जाता है, वो भी बहुत सेट चीज है। सो ठीक है, बट मैं एक छोटी चीज बताऊंगा, टेक इट सीरियसली, कि समझ रहे हो मतलब, जो आपके सामने है समटाइम्स दे गेट ह्यूमिलिएटेड, और वो तो हम लोग दोस्त हैं तो वी कैन केटर इट लेटर, बाद में बातें हो जाती है इस बारे में कि हाँ बच्चे मजाक कर रहे थे। बट आप थोड़ा सा ऐसे सेंसिटिवली लिया करो इन चीज़ों को। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, और बहुत सेंसिटिव है, आराम से सुनना। कि मैं और मेरी बहन ना बहुत ऐसे मतलब 2 साल का ही गैप है, तो बहुत फ्रेंडली है। तो आई यूज टू प्रोटेक्ट माई सिस्टर अलॉट अभी भी। तो ऐसे हम मार्केट जाते हैं ना, तो मैं उसका ऐसे हाथ पकड़े रखता हूँ और उसको रोड की दूसरी तरफ रखता हूँ कि गाड़ियाँ मेरी साइड से गुजरें और अपनी बहन जो है वो साइड में रहे।
बट जिस तरीके से लोग हमको देखते हैं ना मार्केट में जाते हुए, उससे पता लग जाता है हमको कि उनके जो भाव हैं, उनकी जो आंखों के एक्सप्रेशन है, बिकॉज आई रीड साइकोलॉजी अलॉट, मेरे को पता लग जाता है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग कपल हैं। तो ऐसे किसी को भी देख के पहला नोशन हमेशा ये नहीं बनाना। ये एक लाइफ की एडवाइस है। मेरे को तो ऐसे चलो भाई कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता, आई एम अ वेरी चिल पर्सन, पर आप भी जाते होंगे कई बार अपनी सिस्टर के साथ, कई बार किसी और के साथ भी जो कि आपकी दोस्ती है आइडियली, बट अल्टीमेटली दैट प्रोटेक्शन बिकम्स आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बहुत गलत नोशन सेट हो रहा है। सो अल्टीमेटली अगर आपकी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। सो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कोई ह्यूमिलिएट ना हो जाए। जो कंफर्टेबल है वो तो कंफर्टेबल रहे। अब मैं मैम से एक बार इस बारे में बात तो कर ही लूंगा, है ना। तो मैम सीम्स वेरी कंफर्टेबल इन टेकिंग जोक्स, बट स्टिल आपको एक बार थोड़ा सा माहौल को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैम अगर लेट्स से हमारी क्लास में पहली बार आई हैं और उनका एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं रहता तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो हमने पहली बार में वो दिखाया जो हमको नहीं दिखाना चाहिए, है ना। यू नीड टू मेक अ पर्सन कंफर्टेबल फर्स्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, है ना। तो ऐसा मेरे को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट स्टिल देखो मैम की कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी भी है, बट फीमेल जो है ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और उनकी कर्टेसी बाय डिफॉल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। वी शैल मेक देम मोर कंफर्टेबल, वी शैल मेक देम मोर हैप्पियर व्हेन वी आर अराउंड। उनका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ह्यूमिलिएट करना नहीं। तो थोड़ा सा भाई इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक बार जो है, हाँ मतलब सॉरी तो ठीक है भाई, बट आई गेस ये आगे से मत करना। थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक चलता रहे, बट ऐसा नहीं मतलब डायरेक्टली वो जो स्पैम कमेंट्स आए ना उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था विच इज़ नॉट राइट। आप पहली बार में अपनी आइडेंटिटी पोर्ट्रे कर रहे हो इस तरीके से, विच इज़ नॉट राइट। पर कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, है ना। तो मैम को एक बार जहाँ भी मिले मैम अगले सेशन में या कभी भी, या अगर दोबारा मैम यहाँ से गुजरती हैं तो मैं बुला लूंगा, तो बहुत दिल से सॉरी बोल देना, है ना। आ जाओ मेरे भाई।